ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी सुनेंगे 29 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर, है ना। पढ़ाई का बेस बाबा की याद। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर है, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, अर्थात हाथ छोड़ देते हैं। फारकती देना माना भगवान का हाथ छोड़ देना। पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा ने कहा, दूसरा कारण, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है। उत्तर है, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी बच्चे समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को तो रथ जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। वह है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहाँ यह खेल नहीं होता, बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं, है ना। ये सूरज चांद सितारे जो इस मांडवे की बड़ी स्टेज की बत्तियाँ हैं, लाइटें हैं रंग बिरंगी, हाँ, बड़े बड़े हाइड्रोजन बल्ब जैसे होते हैं, ऐसे सूरज है, चांद सितारे हैं। तो बाबा कह रहे वहाँ ये बत्तियाँ नहीं होंगी, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं, यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं, है ना। आत्माओं का पिता शिव बाबा समझाते हैं। अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है। किसको पवित्र बनना है? आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, क्योंकि आत्मा पवित्र बनती है, शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। हाँ, मटेरियल ही इम्प्योर है तो फिर उससे कैसे बनेगा शरीर, है ना। वो 5 तत्व जब सतो प्रधान बने तो शरीर भी सतो प्रधान मिले। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ करके पावन बन रही है, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है, ये तो खुद ही जांच कर सकते हैं। यह तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। ये अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं व कम करते हैं। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है, ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो है अजप अजाप, है ना, अंदर ही अंदर याद करते रहे, भूले ही नहीं भगवान को। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना, यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे।
मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वो सुख भोगते हैं, अब पवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं, है ना। जो पवित्र हैं वो सुख भोगते और जो अपवित्र हैं फिर सेवा करते उनकी। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना ही पड़ता है ना, अवस्था तो कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ, ग्रहचारी सबको लगती है। ग्रहचारी माना आत्मा को ग्रहण लग जाता है 5 विकारों का। भल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, है ना, संत महात्माएं सब पुरुष ही बने, लेकिन जब से बाबा आया तो बाकी माताओं बहनों को बाबा ने ज्ञान का कलश दिया। अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी में है ना। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं हैं। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाले नहीं हैं। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है, वो भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आँखों से देखने में आती है, और बाबा कौन सी गंगा बहाते हैं? ज्ञान गंगा, है ना। बाप जो सद्गति दाता है उनको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। गंगा को कहेंगे पतित पावनी, मुक्ति जीवन मुक्ति दायिनी। हाँ, लेकिन शिव बाबा जो है सबसे सच्चा सद्गति दाता, तो वो है ना, उन आँखों से हम उनको देख नहीं सकते। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते, वो क्या चीज़ है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं। हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो करने वाली कौन? आत्मा है। और सब चीज़ें जिसका नाम है वो देखने में जरूर आती है। आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो महिमा किसकी है? आत्मा की। और उसको बनाने वाला इतना श्रेष्ठ शिव बाबा, उसकी महिमा। बाबा ने कहा, कहते भी है ना प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आते हैं। परमात्मा को भी याद करते, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं हैं। परमात्मा क्या, ये कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ। इसलिए बाप दादा कहते हो। अब दादा को तो इन आँखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। हाँ, जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है। वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। देखो शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वो हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति ना पहचानने कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते। हाँ, भगवान का हाथ छोड़ के भाग जाते माया रावण की दुनिया में। माया बिल्कुल अंधा ही बना देती है। हाँ, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है।
अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए। आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे, है ना। भगवान को नहीं जानते थे, परिचय ही नहीं था, तो नास्तिक ही कहेंगे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, है ना, उनको देखा नहीं जाता है। कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, हाँ, वही फीचर्स फिर हो ना सके। कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई को नहीं मालूम। दिखाते ना कृष्ण को कंस की जेल में, अब कंस सतयुग में था क्या? ये तो हो नहीं सकता भाई। आसुरी सब शक्तियां जो हैं वो देवताओं की दुनिया में नहीं हो सकती, और ना देवताओं की दुनिया में आसुरी शक्ति जा सकती है, और आज की कलयुगी आसुरी दुनिया में कोई दैवी शक्ति नहीं आ सकती है। हाँ, देवी देवताओं के तो बाबा कहते परछाई भी नहीं पड़ सकती इस गंदी दुनिया में। देखो एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी ये भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहाँ होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाप पढ़ा रहे हैं, इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है। सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाबा कहते हैं ये है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता, वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। उन्हों के चित्र हैं, बरोबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को और पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी। बाबा कह रहे पूज्य से क्या बन गए, पुजारी बन जाते हैं। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो कि इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके, है ना। परम पिता परमात्मा, बाबा ने कहा पूज्य परम पिता परमात्मा और देवताओं को ही केवल कहा जा सकता है। परम पिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं मनाते हैं। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वो तो अपने काम पर चले जाते हैं। ये तो अभी छुट्टी होने लगी गवर्नमेंट की तरफ से, जब भाई बहनों ने लेटर लिखा, बहुत रिक्वेस्ट किया भाई हमारे परम पिता परमात्मा सारे सृष्टि का आदि जो बीज रूप है उसका तो बर्थडे अच्छे से मनाना चाहिए, है ना। और सब देखो नेता अभिनेता मनाते हैं, संत महात्माओं का बनाएंगे, लेकिन जिसने इतनी सारी दुनिया को इतना श्रेष्ठ बनाया, स्वर्ग बना दिया, उसका बर्थडे नहीं मनाते।
बाबा ने कहा सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, वहाँ ये वातावरण ही नहीं है। सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहाँ ये पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो यह पास्ट हो गया है। सतयुग में तुम होंगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे? है ही नहीं ना। पास्ट तो हुआ कलयुग। अब उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फ़ायदा? हाँ, दुख की बातें सुनने से तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वहाँ कोई इतिहास भूगोल सुनाया ही नहीं जाता। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। ये नहीं समझते कि आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। ये पुराना शरीर खत्म हो जाता, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेती हैं। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। हाँ, हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, ना खेल पाल करने वाले को जानते हैं, है ना। बाबा ही बैठ करके वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में तो हर एक का पार्ट अलग अलग होता है ना। बाबा ने कहा सबका पोजीशन अलग अलग है, जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। ये सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पार्ट चलेगा, वहाँ ये बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, ये हैं ही यहाँ के, है ना। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं और सूक्ष्म वतन में तो कुछ है ही नहीं। मनुष्य जानवर पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल कोई पहनते हैं। हाँ, मोर को थोड़ी दुख देंगे, उसका दिखाते हैं श्री कृष्ण के ताज में लगा हुआ। तो बाबा कह रहे ऐसे नहीं कोई मोर का पंख निकालेंगे, और ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे। नहीं, ताज में भी झूठी निशानी नहीं दे सकते हैं, वो तो दे दिया ना झूठा। वहाँ सब खूबसूरत चीज़ें होती, गंदी कोई चीज़ का नाम निशानी नहीं है। अब मोर का पंख लगाए तो उसने झाड़ दिया उठा के। हाँ, गिरी हुई चीज़ थोड़ी ना कोई राजकुमार सिर में लगाएंगे। तो वास्तव में ये निशानी है प्योरिटी की, है ना। इतने परम पावन थे क्योंकि मोर नेशनल बर्ड है और उसकी संतान जो होती है वो पवित्र होती है। तो मनुष्य आज के बहुत चतुर है, तो ये जरूर क्वेश्चन करेंगे भी प्योरिटी कैसे रह सकती घर गृहस्थ में। हाँ, कौन बना है? तो कलयुग के अंत में भी एक ऐसा पक्षी जो देखो पवित्र उसकी संतान। तो ये प्रूफ है कि सतयुग कितना प्योर दुनिया होगी। तो बाबा कह रहे वहाँ ऐसे गिरी हुई गंदी चीज़ें कोई ऐसे नहीं सिर में लगाएंगे मुकुट में। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना, वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं देते हैं। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा, नाम ही है स्वर्ग। स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिर पड़ते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी सब दब कर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष है, वो है 100% नई दुनिया, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी है। हाँ, बाबा कह रहे हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो, तो अपने को देखना है हम क्या बनेंगे।
अपनी चेकिंग खुद ही करना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल, दिल शिकस्त नहीं होना है। सेकेंड पॉइंट है, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और आज का वरदान है, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। स्पष्टीकरण है, बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, जनमत माने लोगों की मत, ये अमानत में खयानत है ना। भगवान कुछ कह रहा हो, हम मनुष्यों की बात सुनते का, दुनिया में तो सब ऐसे ही कर रहे, हम भी करें। तो अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त करके रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वकल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। तो क्या मिला वरदान बाबा का, फिर से रिपीट करते हैं। बाबा ने कहा श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। और आज का स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। तो वही सदा हर्षित रह सकते हैं। और खुशी ही ब्राह्मण जीवन का कहें खजाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।